सीरियल किलर के बारे में अगर बात करो तो हमारे जहन में हमेशा किसी पुरुष का चेहरा सामने आता है कि कोई पुरुष होगा सीरियल किलर, अपने शिकार को जाल में फंसाता होगा, उसके बाद कहीं ले जाकर उसका कत्ल कर देता होगा। कभी किसी ने सुना भी नहीं था कि कोई महिला भी इस तरह के काम कर सकती है, और वो भी इतने भयानक भयानक काम जिसका कोई अंदाजा भी नहीं। 2024 में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया। उस महिला ने और महिलाओं का नाम लिया। जब उन महिलाओं को भी गिरफ्तार किया और ये सनसनीखेज खुलासा सामने आया तो सबके रोंगटे खड़े हो गए कि ये महिला होके इतना भयानक काम किया करती थी। क्या किया करती थी ये? कहानी पे आते हैं अपने, कहानी जरा विस्तार से। आंध्र प्रदेश में एक छोटा सा गांव है, वहां पर जन्मी थी एक लड़की, नाम था इसका वेंकटेश्वरी। मामूली से घर परिवार में ये पैदा हुई। परिवार की बड़ी थी, परिवार वाले इसको बड़ा लाड प्यार करते थे। लाड प्यार के चलते ये बिगड़ गई। 12वीं की परीक्षा इसने पास की, उसके बाद कंप्यूटर कोर्स किया। एक कंपनी में इसको जॉब भी मिल गई, जॉब करने लगी। 4 साल इसने वहां पर जॉब की। इसके साथ की कुछ और इसकी सहेलियां थी, वो कंबोडिया में रहा करती थी। ये उनके संपर्क में रहती थी, उनसे बात किया करती थी। वो वहाँ की लाइफ के बारे में बताया करती थी, महिलाएं, वो लड़कियां, इसकी सहेलियां, कि कंबोडिया की लाइफ ऐसी है, कंबोडिया में लड़कियां इस तरह से रहती है, आज़ाद ख्याल है, कोई परेशानी नहीं, पैसा बहुत, इस तरह की इसको बातें करती थी। इसका भी वहाँ जाने के लिए मन किया। घर परिवार वालों से बात की इसने, घर वालों ने साफ इनकार कर दिया कि तू कहीं नहीं जाएगी, यहीं पे रह। लेकिन इसने किसी की नहीं सुनी, पहले से ही नहीं सुनती थी ये किसी की भी। अब इसने एक एजेंट से मुलाकात की। एजेंट से मुलाकात करने के बाद उसने पासपोर्ट बनवाया, इसके वीजे का इंतजाम किया और ये कंबोडिया चली गई। कंबोडिया जाने के बाद वहाँ अपनी सहेलियों के साथ रही। उन्होंने इसको काम धाम भी दिला दिया। वहाँ की जैसी लाइफ इन लोगों ने बताया था वैसी ही वहाँ की लाइफ थी। अब ये वेंकटेश्वरी उनके साथ रहा करती थी। उनके साथ रहते रहते कुछ और कंबोडिया की महिलाओं से इसका संपर्क हुआ, जो महिलाएं महंगे महंगे कपड़े पहनती थी, लग्जरी लाइफ जीती थी, वहाँ के क्लब वगैरह में जाया करती थी। इस तरह की वो महिलाएं थी, उस तरह की वो लड़कियां थी जिससे इसके संपर्क हुए। ये भी उन्हीं के साथ जाने लगी। धीरे धीरे ये समझती थी वो महिलाएं बहुत पैसे वाली हैं, बहुत पैसा है इनके पास, और इस मुल्क में पैसा भी बहुत है, मैं भी इसी तरह की जिंदगी गुजर बसर करना चाहती हूँ। दिमाग में यही बात थी, लग्जरी लाइफ जीने की इसकी तमन्ना थी। धीरे धीरे उन महिलाओं के साथ जाते जाते इसको वहां एक राज का पता चला कि वो लोग कैसे इतने पैसे वाली हैं, कहां से इनके पास पैसा आता है। 8 महिलाएं थी वो जो इसके संपर्क में आई थी। उन महिलाओं के साथ रहते रहते इसको पता लगा ये महिलाएं पैसा कहां से कमाती हैं। उन महिलाओं ने बताया कि अगर तू भी चाहे तो तू भी हमारे साथ काम कर ले। इसने हाँ कर दी, इसको तो पैसा चाहिए था। इसने हाँ कर दी। जो इसकी सहेलियां थी उनका साथ छोड़ दिया, इनके साथ रहना शुरू कर दिया। ये महिलाएं क्या किया करती थी, किसी भी शिकार को फांसती थी, उसको कोल्ड ड्रिंक में, शराब में साइनाइड डालती थी, उसको पिला के मौत के घाट उतारा। उसकी जेब में कुछ भी होता था, किसी महिला को मार दिया करती थी, किसी मर्द को मार दिया करती थी। जेब में कुछ भी होता था, जेवर वगैरह सब कुछ लूट लिया करती थी। ये उन महिलाओं का काम था, जो वो 8 महिलाओं का ग्रुप था। अब बराबर बराबर ये पैसे बांटा करते थे। बराबर बराबर पैसे बांटने में थोड़े थोड़े पैसे इन सबके पास आते थे। काफ़ी टाइम इसने वहाँ उनके साथ इस काम को किया। ये काम करते करते इसके दिमाग में आया क्यों ना अपने मुल्क में जाके इस काम को करा जाए, यहाँ तो थोड़े से पैसे मिलते हैं और वहाँ मैं बहुत जल्दी करोड़पति बन जाऊंगी। 2022 में कंबोडिया से ये इंडिया आई। इंडिया आने के बाद घर परिवार वालों से ये खफा थी, और घर परिवार वाले भी इससे ज़्यादा रिश्ते नाते नहीं रखते थे। यहाँ जब ये कंबोडिया से आई, कंबोडिया में जो भी इसका सामान था, इसके रूम में कई साल वहाँ पे रही है, जो कुछ भी इसका सामान वामान था उस सब सामान को इसने बेचा और लाखों रुपये उस सामान की कीमत इसको मिली, इंडिया के लाखों रुपये। वो लेके वो वापस आई आंध्र प्रदेश में। यहाँ एक रूम इसने किराए पे लिया। 2 रूम थे, वो 2 रूम इसने किराए पे लिए, वहाँ ही अकेली रहने लगी। अब साजिश जो इसके दिमाग में थी, जो इसको करना था, जिस लिए वहां से लौट के आई थी, उसको काम को करने के लिए इसको और इसी तरह की महिलाओं का
साथ चाहिए था। इसने घूमना शुरू किया। एक महिला मिली इसको, उस महिला का नाम था, ये भी वहीं की रहने वाली थी, रजनी। रजनी कहा करते थे। मुनप्पा रजनी इसका नाम था। 40 साल की ये महिला थी, तलाकशुदा थी, अपने पति से तलाक लेके अपनी माँ के साथ रहा करती थी। इसकी माँ थी गुलरा मनप्पा। अब ये माँ बेटी दोनों साथ रहा करती थी। पहले इसकी रजनी से मुलाकात हुई। रजनी को इसने देखा कि हालात से परेशान है, पैसों की ज़रूरत है, इसको अपने साथ मिला लेती हूँ। रजनी को इसने अपने साथ मिला लिया। 60 साल की इसकी रजनी की माँ थी, उससे भी बात की, उसको भी अपने साथ मिला लिया। उम्र तो उसकी 60 साल थी, तजुर्बा बहुत था, कुछ भी कर गुजरने की उसके अंदर अभी भी ताकत थी। अब इन लोगों ने शिकार ढूंढना शुरू किया कि किसका शिकार करना है। इसकी एक सहेली हुआ करती थी रजनी की। ये ऐसे लोगों की तलाश करते थे जो लापरवाह होते थे, पैसा बेइंतहा होता था, जिनको पूछने वाला बहुत कम लोग होते थे और आवारागर्दी करते थे। इस तरह के लोगों के ये संपर्क में आना शुरू की। एक तरफ एक महिला निकल जाया करती थी, दूसरी तरफ दूसरी महिला निकल जाया करती थी। ऐसी जगह जहां पुरुष समाज या महिलाएं ज्यादातर होती हैं, ऐसी महिलाओं से जाके दोस्तियां किया करती थी। कोई फंसा नहीं फंसा तो नहीं फंसा, इस तरह से ये कभी खाली हाथ आ जाया करती थी, कभी कुछ इनके हाथ भी लग जाया करता था। एक दोस्त थी इसकी, नगमा नाम था उसका, वो रजनी की दोस्त थी। नगमा से 20,000 रुपये इस रजनी ने उधार लिए थे। नगमा 20,000 रुपये उससे मांग रही थी। वो भी एक ऐसी ही महिला थी, उसका भी कोई था नहीं। 20,000 रुपये के लिए उसने तगाजा कर रखा था कि मेरे पैसे दो पैसे दो। इसके पास रजनी के पैसे नहीं बन पा रहे थे। इसने जो वेंकटेश्वरी थी, इससे बात की कि 20,000 रुपये हैं उसके नगमा के, वो पैसे उसके देने हैं। इसने कहा पैसे वैसे क्यों दे रही, उसे बुला ले, बाकी काम मेरा। नगमा से इसने ठीक ठाक बातें करनी शुरू की। पहले इनकी झड़प हो गई थी तो ठीक सी बातें करनी शुरू की। नगमा एक भोली भाली एक महिला थी, वो भी इसी तरह की थी, अकेली जिंदगी गुजर बसर कर रही थी। उससे फिल्म देखने का प्रस्ताव रखा कि फिल्म देखने चलेंगे। नगमा मान गई कि चलो आज फिल्म ही देख लो। फिल्म देखने के बहाने से इसको लेके ये रजनी चली। रास्ते में रजनी की माँ और ये वेंकटेश्वरी, ये दोनों मिल गए। इन तीनों इसको एक सुनसान जगह पे लेके गए। वहां कोल्ड ड्रिंक पिलाई इसको, नगमा को। कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला हुआ था, साइनाइड मिला हुआ था। पीते के साथ ही वो मर गई। मरने के बाद उसको वहीं पे झाड़ी में लुढ़का दिया। लुढ़काने के बाद ये लोग अपना उसके गहने वहने जो भी उसने पहन रखा था लेके आ गए। सुबह के वक्त लोगों ने वहां पे लाश पड़ी हुई देखी। लाश देखी तो पुलिस को बुला लिया। पुलिस आ गई। पुलिस ने छानबीन की किसकी लाश है, पता नहीं लग पाया किसकी लाश है। उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये पता था कि ये नगमा मुस्लिम महिला है। लगा कि ये अटैक से इसकी मौत हुई। पोस्टमार्टम उसका करवाया नहीं, ऐसे ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गांव के लोगों ने। अब कुछ वक्त बीता, पैसों की इनको जरूरत थी। इसके पास, वेंकटेश्वरी के पास कुछ पैसा था। अब एक शख्स और थे, मेशू इनका नाम था। ये अपनी पत्नी से झगड़ा किया करते थे, रिटायर थे ये बैंक से रिटायर हुए थे और अपनी पेंशन पे ही जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। इनकी पत्नी थी भूदेवी, उसका नाम था। पत्नी से शराब वराब पी के वो हमेशा लड़ाई झगड़ा किया करता था। लड़ाई झगड़ा बहुत बढ़ जाया करता था। पत्नी बोलती थी शराब छोड़ने को। एक बेटा था इनका, वो कुवैत में रहता है, वही बाल बच्चों के साथ कुवैत में शिफ्ट हो गया। वो एक ही बेटा था, ये पति पत्नी वहीं पर रहा करते थे। रोज की लड़ाई झगड़े। इस चीज का पता रजनी को लगा कि रोज इनके लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। रजनी ने वेंकटेश्वरी से कहा कि एक परिवार इस तरह का है, अगर हम उसको अपनी झांसे में ले लें तो कुछ पैसे हाथ लग सकते हैं। वेंकटेश्वरी ने उसे मशवरा दिया कि हाँ तो बात कर उससे। धीरे धीरे उसने जो भूदेवी थी उनकी पत्नी, उससे दोस्ती करनी शुरू की। दोस्ती हो गई तो वो अपने घर परिवार की बातें बतानी। महिलाओं में होता है ऐसा, जरा सी देर में बात करते करते सारी बात पोल पट्टी अपनी खोलनी शुरू कर देती है। ऐसे ही उसने भूदेवी ने इसको अपने घर परिवार के बारे में बताया। शराब पीते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, इस तरह से उसने सब कुछ उगल दिया। कई दिन तक उससे इसी तरह से ही मिलती रही। कई दिन के बाद इन तीनों ने, रजनी की माँ ने भी, वेंकटेश्वरी ने भी और रजनी ने भी, इन तीनों ने मशवरा किया, प्लानिंग बनाई कि किस तरह से उसको झांसे में लेना है। वो भूदेवी, वो पत्नी बड़ी परेशान थी अपने पति से। रजनी उसके पास गई
उसने कहा कि तू अगर इससे छुटकारा पाना चाहती है तो बता। वो कहने लगी कि मैं कैसे छुटकारा पा लूं। उसने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा, भूदेवी ने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा कि ये ऐसा करने को कहेगी और ऐसा मुझे करना भी पड़ेगा। उसने कहा कि तेरे जो पति है इसने कोई FD करवा रखी। उसने बताया कि हाँ, एक 25 लाख की FD है, एक 30 लाख की FD है। सुनते के साथ ही रजनी की आंखें चौड़ी हो गई, ये तो ठीक ठाक पार्टी। उसने पूछा कोई बीमा वीमा करा रखा। उसने बताया 3 बीमे करा रखे, एक 10 लाख का, 15 लाख का और 25 लाख का। काफ़ी मोटी रकम। अब इसको भूदेवी को इसने रजनी ने समझाया कि ये सारी दौलत तेरी हो जाएगी अगर तू चाहे थोड़े से पैसे खर्च कर और इसको तू मार दे, ख़त्म कर दे। सारी दौलत तेरी, आराम से रहिए, ना रोज़ की गाली गलौज, ना हाय तौबा, कुछ भी नहीं, अपना ठीक ठाक रहिए। उसके दिमाग में इसने कुल मिला के डाल दी। उसके दिमाग में आ भी गई। 20 लाख रुपये में ये सौदा तय हुआ। रजनी ने कहा उससे, जब ये काम हो जाएगा, काम मैं कर दूंगी, 20 लाख रुपये मुझे देने पड़ेंगे, जो तेरी FD मिलेगी उसमें से। ये मान गई भूदेवी। उस दिन पूरी प्लानिंग के तहत रजनी पहले से ही घर में थी। ये जो शख्स थे मेशू, ये शराब वराब लेके अपना घर पे आए। घर पे आने के बाद इनके यार दोस्त भी आया करते थे, शराब पिया करते थे इनके घर पे, लेकिन उस दिन ये अकेले थे। घर पे आए, प्लानिंग पूरी बना रखी थी। रजनी इसने कहा भूदेवी ने कि लाओ मैं तुम्हारे पैग वैग बना देती हूँ। रजनी ने धक्का दे के उसको कहा था कि जा तू आज जितना प्यार लुटा सकती है लुटा दे, आज इसको शक नहीं होना चाहिए और इसको खूब पिला। धक्का दिया उसकी तरफ को, वो गई, पैग वैग खुद उसने बनाया। वो भी बेचारा चंभित, वो भी सोच रहा कि आज मेरी बीवी को क्या हो गया, आज कैसे बदल गई। उसके दिमाग में भी ऐसी बातें आने लगी कि मैं बेचारी को बिना मतलब ही गाली देता था, ये तो वो बहुत अच्छी है, उसे क्या पता आज क्या होने वाला। एक पैग बना के दिया उसने पिया। मछली के पकोड़े पहले से ही इन्होंने करके इसने रख रखे थे। इसने भूदेवी ने मछली के पकोड़े लेके आई। वो और खुश हो गया कि आज तो उन्होंने मछली के पकोड़े सब बनवा रखे। जब दूसरा पैग तैयार हुआ, उस दूसरे पैग में उसमें इन्होंने साइनाइड डाल दिया और उसको पिया। पीते के साथ ही वो चारपाई से नीचे गिर गया। चारपाई पे बैठ के पी रहा था। इन लोगों ने इसको लिटाया चारपाई पे, चादर उड़ा दी। चादर उड़ाने के बाद इसके कान में उसने फुसफुसाया रजनी ने, और रात के अंधेरे में चुपचाप वो घर से निकल गई, ये भूदेवी उस लाश के साथ घर में। सुबह के 5 बजे, 5 बजते के साथ ही इसने चीखना चिल्लाना रोना शुरू कर दिया भूदेवी ने। मोहल्ले पड़ोस के लोग आ गए। आने के बाद उन्होंने पूछा क्या हुआ कि रात को सोए थे ठीक ठाक, अब उठ रहे ही नहीं, बदहवास, बुरी हालत, रो रहे। अब लोगों ने देखा वहाँ शराब की बोतलें पड़ी, शराब वो पीता ही था, सारे मोहल्ले को पता था, गिलास विलास रखे वहाँ पे। सब ने यही सोचा कि ज़्यादा शराब पीने की वजह से इसकी रात को मौत हो गई। उसका अंतिम संस्कार कर दिया, किसी को पता भी नहीं लगा कि इसके साथ हुआ क्या है। गांव वालों ने मिलकर अंतिम संस्कार कर दिया, बात हो गई रफा दफा। एक शख्स और थे, 60 साल के, इनकी उम्र थी 60 साल, नागप्पा इनका नाम था। ये भी पिल्सन पे जी रहे थे, इनकी भी तलाश इन्होंने की थी। नागप्पा से इनकी बातचीत ठीक ठाक होनी शुरू हुई। धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ी। नागप्पा के पास ठीक ठाक दौलत थी, उसकी दौलत हथियानी थी। दौलत हथियाने के चक्कर में नागप्पा से भी इसी तरह से बात की, उसको भी अलग बुलाया। बुलाने के बाद कोल्ड ड्रिंक में उसको साइनाइड दिया, पिला के उसको भी मार दिया। उसकी उम्र 60 साल थी। जब मोहल्ले वालों को पता लगा, सब ने ये सोचा कि उम्र हो रही थी और अचानक से अटैक आया होगा, मर गया। इसके बारे में पता नहीं लगा। 4 हत्याएं तो इन्होंने ऐसी की थी जिसको किसी को भी ये खबर नहीं हुई कि इनकी जो मौत ये हत्या है या प्राकृतिक मौत है। किसी को इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं लगा। अब ये गहने लूटते थे, पैसे लूटते थे, जो भी कुछ होता था उससे इनका खर्चा पानी चलता था। अकेली रहती थी माँ बेटी वो और ये वेंकटेश्वरी, तीनों का यही काम था इनका। किसी को भी पकड़ते थे, इस तरह से काम करते थे। अब अप्रैल के महीने में एक महिला की डेड बॉडी झाड़ियों में मिली। वहां लोगों ने उस महिला की डेड बॉडी को देखा, लाश निकाली। उसकी लाश निकालने के बाद उसकी शिनाख्त करवाई। एक शख्स ने उसकी शिनाख्त कर ली। उस महिला का नाम था शेख नागौर भी उसको कहा करते थे कि ये तो शेख नागौर भी है, इसका बेटा भी है, तो यहाँ पे कैसे आ गई। जंगल में वो मिली थी लाश।
पुलिस ने इसके बेटे को बुलाया। बेटे ने आगे शिनाख्त कर ली, मेरी माँ है। वो रोने लगा। रोते रोते उसने 3 महिलाओं को बताया कि वे महिलाएं इसके साथ थी, इनके साथ थी। जिसको भी ये लालच दिया करती थी, जो 60 साल के जो वे थे व्यक्ति जिसको मारा था, उनको इन्होंने लालच दिया था कि तुम पैसे दो और जेवर दो, तुम्हारा वहां पे डबल करवा दूंगी, जहां पे पहले रहा करती थी कंबोडिया में। रजनी ने उससे कहा था कि वेंकटेश्वरी कंबोडिया में रहती है, बहुत बड़ी बिजनेसमैन है, वहां पे इसका काम है, यहाँ का पैसा वहां लगा के डबल करके वापस दे देती है। इसने रजनी से मिलवाया इसको, 60 साल के बुजुर्ग को। मिलवाने के बाद उसने कहा कि तेरा पैसा डबल कर देंगे, लेकिन इसके बारे में किसी को बताना नहीं, लेकिन नहीं तो पूरा मोहल्ला मेरे पीछे पड़ जाएगा डबल करवाने के चक्कर में, तुम इसके बारे में किसी को बताना नहीं। उसने चुपचाप जेवर भी और पैसे भी इनको दे दिए थे, फिर इन्होंने मर्डर कर दिया था। अब ये महिला मिली, महिला के बेटे ने इनका नाम लिया। एक सीसीटीवी कैमरे चेक किया गया। एक रमेश नाम का महेश नाम का ऑटो ड्राइवर एक ऑटो चला रहा, जिस ऑटो को वहां तक जाते हुए देखा। महेश को गिरफ्तार करा पुलिस ने। महेश से पूछा, महेश ने इन तीनों को इनाम लिया कि एक महिला ने मेरा ऑटो बुक किया था। ऑटो बुक करने के बाद फिर आगे से एक महिला आ गई थी, वो बैठी ऑटो में, फिर एक महिला और आ गई। 3 महिलाएं तो मेरे ऑटो में बैठी थी और एक महिला स्कूटरी पे आ रही थी पीछे, मेरे ऑटो के पीछे पीछे। अब मुझे नहीं पता इन्होंने किया क्या नहीं किया, मेरे से तो वहां उतर गई थी। स्कूटरी बेचारी वही थी, वो महिला नागौर भी, उसको भी इन्होंने डबल करने का झांसा दिया था कि तुम्हारे भी ये डबल कर देंगे, 2 लाख तुम्हारी दे दो, कंबोडिया में हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है। उसको भी कोल्ड ड्रिंक में इन्होंने साइनाइड दिया, मार के उसको, उसके जेवर वेवर जो कैश ले रही थी वो सब कुछ लूट लाट के ये लोग आ गए थे। अब यहाँ से पुलिस ने इनकी शिनाख्त करनी शुरू की कि ये तीनों महिलाएं कौन है। इनकी लोकेशन ट्रैक की। लोकेशन द्वारा सबसे पहले रजनी पकड़ी गई। रजनी ने जबान खोली, बेरहमी से पुलिस ने पूछताछ की इनकी इनसे। वो बेरहमी क्यों दिखाई गई? जब इनके 2 केस खुल गए, इनसे पूछा और बताओ क्या क्या किया तुमने, और बताओ क्या क्या किया। तो ये वेंकटेश्वरी थी, इसने भी जबान खोली, रजनी ने भी, और रजनी की जो माँ थी उसने भी जबान खोली कि हमने 4 हत्याएं इस तरह से की, ये 5वीं थी, और 3 महिलाओं को और अभी मारना था। वे महिलाएं वहीं की रहने वाली थी। एक का नाम था मीराबाई, एक अन्नपूर्णा थी, एक लक्ष्मी नाम की महिला थी। इन तीनों को भी पूरी जाल में फंसा रखा था, पूरा जाल में फंसी हुई थी वे। बस उनके परिचितों का, उनके रिश्तेदारों का फोन आ गया था, इसलिए वो आ नहीं सकी। अजान होने लगी थी, अजान। तो तीनों से इनसे बेरहमी से पूछताछ की गई। पूछताछ करने में जो शामिल थे, ये एसपी साहब थे सतीश कुमार, एक वेंकट कृष्णा थे, और आईजी थे त्रिपाठी, इनको बोलते थे आईजी को। इन्होंने जब इनसे पूछताछ की, पूछताछ में जो इन्होंने खुलासे करने शुरू किए, और बड़ी ही बेरहमी इनके ऊपर फिर बरती गई कि तुम लोगों ने मासूम लोगों के साथ, वो भी इतनी बर्बरता से उनका कत्ल किया, और तुम इतने दिन तक, 2 साल तक इनका ये कारवां चलता रहा। 2 साल तक किसी को पता भी नहीं लगा कि ये जो हत्याएं हो रही हैं ये कर रही हैं। ऐसा लगता है कि उम्र थी इनकी, या अटैक आया, या कुछ इसी तरह की कोई भी चीज़ है, बहाना इनके ऊपर किसी को भी शक नहीं जाया करता था। ये इतनी खतरनाक महिलाएं थी। उसके बाद पूछताछ में इन्होंने बताया, कृष्णा नाम का शख्स जिससे ये जहर खरीदा करती थी, 2 बार उससे जहर खरीदा 4-4 हजार रुपये में। उस कृष्णा की तलाश में पुलिस लगी। कृष्णा के साथ एक महिला और रहा करती थी, उस कृष्णा साइनाइड के नाम से वो मशहूर था बंदा। पुलिस उनकी छानबीन में लगी हुई थी। ये दोनों महिलाएं और कृष्णा वो फरार हो गए थे, वो हाथ ही लगे थे। ये तीनों महिलाएं गिरफ्तार हुई। 5 हत्याएं तो इन्होंने कर दी थी, 3 का और इंतजाम कर रखा था। बस उनकी किस्मत अच्छी थी, जो उनके परिचितों का फोन आ गया। उन्होंने कहा कि आज पार्टी है या आज दावत है, इस तरह से वो अपने रिश्तेदारों के, अपने मिलने जुलने वालों के यहाँ चली गई। नहीं तो इन 3 महिलाओं को भी ये खत्म कर देती, इसी तरह जिस तरह से उन लोगों को इसने खत्म किया। कैसे कैसे लोग हैं यार, कैसी कैसी मानसिकता है लोगों की। डर लगता है सोच सोच के भी कि भरोसा किस पे, कैसे, बताओ क्या गलती थी उन लोगों की जिन लोगों को इन्होंने खत्म किया। तो खुश रहो, आबाद रहो, ध्यान रखो भाई, दुनिया समाज में क्या क्या होता रहता है। ऐसी ऐसी कहानियां जो होती है ये
एक सबक देने के लिए होती हैं कि किसी भी व्यक्ति पर आज के दौर में भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के साथ जाने अनजाने में कहीं जाना नहीं चाहिए। आज का जो दौर है बहुत ही ख़राब दौर चल रहा है, बहुत ही ख़राब। जिस वक्त ये खुलासा हुआ था लोग हैरत में थे लोग कि ये इस तरह की भी औरतें होती हैं, इस तरह की कहाँ से सोच के आई, कहाँ से, कौन सा देश था ये, कंबोडिया, वहाँ भी न जाने कितनों के साथ ये सब कुछ किया होगा, और इंडिया में आने के बाद भी इसने इस तरह से किया। देखो इनको क्या सज़ा मिलती है। सज़ा क्या है, लटका लुटकू के छुट्टी करो, बात ख़त्म, कहाँ चक्कर न पड़ा रहे इनके। मिलते हैं अगली कहानी में। खुश रहो, आबाद रहो, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लेना भाई, बेल आइकन भी दबा देना ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली कहानी में।